ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के सतगुरु के 29/2/2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, माया दुश्मन तुम्हारे सामने है। माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को ही लकीर लगा देंगे। प्रश्न है, तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? उत्तर है, पढ़ना और पढ़ाना। यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। तुम हो ईश्वरीय मत पर, तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना है। घर गृहस्थ में रहते शांति में बैठ शिव बाबा को प्यार से याद करना है। अल्फ और बे, इन दो शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। ओम शांति। बाप भी ब्रह्मा द्वारा कह सकते हैं कि बच्चों गुड मॉर्निंग, परंतु फिर बच्चों को भी रेस्पॉन्ड देना पड़े, बाबा गुड मॉर्निंग। यहाँ है ही बाप और बच्चों का कनेक्शन। नए जो है जब तक पक्के हो जाएं तो कुछ न कुछ सवाल पूछते रहते हैं। यह तो है ही पढ़ाई। भगवान वाच भी लिखा है ना, भगवान है निराकार। यह बाबा अच्छी रीति पक्का कराते हैं किसको भी समझाने के लिए, क्योंकि उस तरफ है माया का जोर। यहाँ तो वो बात नहीं। बाबा समझते हैं जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया है वह आपे ही आ जाएंगे। ऐसे नहीं फलाना चला न जाए, इनको पकड़े उनको पकड़े, चला जाए तो चला जाए। यहाँ तो जीते जी मरने की बात है। बाबा एडॉप्ट करते हैं, एडॉप्ट किया ही जाता है कुछ वर्षा देने के लिए। बच्चे माँ बाप के पास आते ही हैं वर्षे की लालच में। वर्षा मिलता है इसलिए बच्चे माँ बाप के पास आते हैं। साहूकार का बच्चा कभी गरीब के पास एडॉप्ट नहीं होगा ना। इतना धन दौलत आदि सब छोड़ कैसे जाएंगे? एडॉप्ट भी करते हैं साहूकार गरीबों को। अभी तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, क्यों न उनका बनेंगे। हर एक बात में लालच तो रहती ही है, बिना लालच का कुछ भी नहीं। जितना बहुत पढ़ेंगे उतनी बड़ी ही लालच होंगे। तुम भी जानते हो बाबा ने हमको एडॉप्ट किया है बेहद का वर्षा देने के लिए। बाबा भी कहते हैं तुम सबको हम फिर से 5000 वर्ष पहले मुआफिक एडॉप्ट करते हैं। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं और आप हमारे हैं। 5000 वर्ष पहले भी बाबा हम आपके बने थे। तुम प्रैक्टिकल में कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो। प्रजापिता भी तो नामी ग्रामी है। जब तक शूद्र से ब्राह्मण न बने तब तक देवता बन नहीं सकते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में अब ये चक्र फिरता रहता है। हम शूद्र थे, अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनना है। सतयुग में हम राज्य करेंगे तो इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना ही है। पूरा निश्चय नहीं बैठता है तो फिर बाबा को छोड़ करके चले जाते हैं। कई बच्चे हैं जो गिर जाते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। माया दुश्मन सामने खड़ी है तो वह अपनी तरफ खींच लेती है। बाबा घड़ी घड़ी पक्का कराते हैं, माया में बच्चे फंसना नहीं है, नहीं तो अपनी ही तकदीर को लकीर लगा देंगे। बाबा ही पूछ सकते हैं बच्चे आगे कब मिले हो, तो क्या उत्तर है? जी बाबा हम 5000 साल पहले भी आपको मिले थे। और कोई को ये पूछने का अक्ल आएगा ही नहीं। बाबा कहते हैं मुझे फिर से गीता सुनाने आना पड़े, आकर के रावण की जेल से छुड़ाना पड़े। बेहद का बाप बेहद की बात ही सुनाते हैं। अभी रावण का राज्य है, पतित राज्य है, जो आधा कल्प से शुरू हुआ है। रावण को 10 शीश दिखाते हैं, विष्णु को
चार भुजा दिखाते, ऐसे कोई मनुष्य होता नहीं। यह है ही प्रवृत्ति मार्ग। चार भुजा वाले विष्णु जी का चित्र माना ये प्रवृत्ति मार्ग है। यह है ही एक ऑब्जेक्ट विष्णु द्वारा पालना होती है। विष्णुपुरी को कृष्णपुरी भी कहते हैं। श्री कृष्ण को तो दो बाहें दिखाते हैं और विष्णु जी को चार बाहें दिखाते हैं। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं, बाबा हर एक बात समझाते हैं। वह सब है भक्ति मार्ग। अभी तुमको है ही ज्ञान। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण बनने की। ये गीता पाठशाला है ही जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए। ब्राह्मण जरूर चाहिए। यह है ही रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव को ही रुद्र कहते हैं। अब बाबा पूछते हैं ज्ञान यज्ञ श्री कृष्ण का है या शिव बाबा का है? शिव को परमात्मा ही कहते हैं, शंकर को देवता कहते हैं। उन्होंने फिर शिव शंकर को इकट्ठा कर दिया। अब बाबा कहते हैं हमने इनमें प्रवेश किया है। तुम बच्चे कहते हो बाप दादा, वह कहते हैं शिव शंकर। ज्ञान सागर तो है ही एक। अभी तुम जानते हो ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं ज्ञान से, भक्ति से नहीं बनेंगे, ज्ञान से बनेंगे। चित्र भी बरोबर बनाते। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला और ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। इसका अर्थ भी कोई नहीं समझते। ब्रह्मा को शास्त्र में हाथ में क्या दिखाते? ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र आदि दिखाते हैं, बहुत पढ़े हुए हैं। अभी शास्त्रों का सार बाप बैठ सुनाते हैं या ब्रह्मा? शिव बाबा सुनाते हैं। यह भी मास्टर ज्ञान सागर बनते, ब्रह्मा बाबा भी मास्टर ज्ञान सागर बनते। बाकी चित्र इतने ढेर बनाए हैं वो कोई यथार्थ है नहीं, वह सब है ही भक्ति मार्ग के। मनुष्य कोई 8-10 भुजा वाले होते नहीं, यह है ही सिर्फ प्रवृत्ति मार्ग। रावण का अर्थ भी बताया। आधा कल्प है रावण राज्य रात और आधा कल्प है राम राज्य सतयुग और त्रेतायुग दिन। बाबा हर एक बात समझाते हैं। तुम सब एक बाप के ही बच्चे हो। बाप ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं और तुमको राजयोग सिखाते। जरूर संगम पर ही राजयोग सिखाएंगे ना। द्वापर में गीता सुनाई, ये तो रॉन्ग हो गया। बाबा सच बतलाते हैं। बहुतों को ब्रह्मा का श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा का सफ़ेद पोष ही दिखाते हैं। जिनको भी साक्षात्कार हुए हैं तो सफ़ेद पोष। शिव बाबा तो है ही एक बिंदी। बिंदी का साक्षात्कार तो हो नहीं सकता है। तो बाबा कहते हैं कि जरूर संगम पर ही राजयोग सिखाते हैं। शिव बाबा तो है ही बिंदी। बिंदी का साक्षात्कार हो तो कुछ भी समझ न सके। तुम कहते हो हम आत्मा है। अब आत्मा को किसने देखा है? बोलो भाई, दिखाई तो नहीं देती है आत्मा। कोई नहीं, वो तो बिंदी है, समझ सकते हैं। जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं उनको वही साक्षात्कार होता है। दूसरा अगर रूप देखे तो मूंछ पड़े। हनुमान की पूजा करने वाला, उसको क्या दिखाई देगा? हनुमान। गणेश जी को याद करने वाला गणेश ही दिखाई देगा सबको। तो बाबा कहते हैं हमने तुमको इतना धनवान बनाया। हीरे जवाहरों के महल थे, तुमको अनगिनत धन था, तुमने सब कहाँ गवाया? भक्ति करते करते सारा पैसा धन दौलत हमने गवा दी। अच्छा, अभी तुम कंगाल बन गए हो। बन गए हैं सभी कंगाल। सतयुग के हिसाब से देखे तुलना से क्या है अभी? तुमको बाबा कहते हैं अभी भीख मांग रहे हो। बाबा तो कह सकते हैं ना, तुम बच्चे समझते हो बाबा आए हैं, हम फिर से विश्व के मालिक बनते हैं। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। हर एक ड्रामा में हर एक का अपना अपना पार्ट है, बजा रहे हैं। कोई एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेते हैं, इसमें रोने की क्या बात है? फिर भी रोएंगे।
नहीं रोएंगे तो दुनिया वाले अच्छा नहीं समझते हैं, रोना ही चाहिए वहाँ पर। बाबा कहते सतयुग में कभी बच्चे रोते नहीं। अभी तुम मोहजित बन रहे हो। मोहजित राजाएं ये लक्ष्मी नारायण आदि है, वहाँ मोह होता नहीं। बाबा अनेक प्रकार की बातें समझाते रहते हैं। बाबा है ही निराकार। मनुष्य तो उसे नाम रूप से न्यारा कह देते, लेकिन नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ थोड़ी ही होती है। हे भगवान, गॉड फादर कहते तो है, तो उसका नाम भी है, रूप भी है। लिंग को शिव परमात्मा शिव बाबा कहते हैं। बाबा तो है ना बरोबर, बाबा के जरूर बच्चे भी होंगे। निराकार को निराकार आत्मा ही बाबा कहती है। मंदिर में जाएंगे तो उनको कहेंगे शिव बाबा। फिर घर में आकर के बाबा को कहते बाबा। अर्थ तो समझते नहीं, हम उनको शिव बाबा क्यों कहते हैं? वो तो हमारे फादर है। बाप बड़े थे, बड़ी पढ़ाई 2 अक्षर में पढ़ाते हैं बस। कौन सी 2 अक्षर है वो? अलफ और बे। अल्प को याद करो तो तुम्हें बे अर्थात बादशाही मिल जाएंगी। ये बड़ा भारी इम्तहान है। मनुष्य बड़ा इम्तहान पास करते हैं तो पहले वाली पढ़ाई कोई याद थोड़ी रहती है। पढ़ते पढ़ते आखिरी तंत माना सार इसेंस बुद्धि में आ ही जाता है। यह भी ऐसे हैं, तुम बच्चे भी पढ़ते आए हो। अंत में बाबा कहते हैं मन मना भव, तो देह का अभिमान टूट जाएगा। यह मन मना भव की आदत बड़ी होगी ना, तो पिछाड़ी में सिर्फ बाप और वर्षा ही याद आएगा। मुख्य है ही यह कितना सहज है। उस पढ़ाई में भी अभी तो पता ही नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हैं। जैसा राजा वैसा वह अपनी रस्म चलाते रहते हैं। आगे मण शेर पाव का हिसाब होता था, अभी किलो। आदि क्या क्या निकल पड़ा है। कितने अलग अलग प्रांत हो गए। दिल्ली में जो चीज़ 1 रुपया शेर, बॉम्बे में मिलेगी 2 रुपया शेर। क्योंकि प्रांत अलग अलग। हर एक समझते हैं हम अपने प्रांत को भूखा थोड़े ही मारेंगे। कितने झगड़े आदि होते हैं, कितना रोला होता है। भारत कितना सॉल्वेंट था, पवित्र, और फिर 84 जन्म का चक्र लगाते लगाते सारे इनसॉल्वेंट बन पड़े हैं। कहाँ भी जाता है हीरे जैसा जन्म अमूलक, कौड़ी बदले खोया रे। हमारा जन्म कैसा है अभी का? हीरे जैसा है। कौड़ियों के पीछे, पैसे के पीछे खराब कर रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम कौड़ियों के पिछाड़ी क्यों मरते हो? अब तो बाप से वर्षा लो, पावन बनो। बुलाते भी हो हे पतित पावन आओ, पावन बनाओ। तो इससे सिद्ध है पावन थे, अब नहीं, अभी है ही कलयुग। बाबा कहते मैं पावन दुनिया बनाऊंगा तो पति दुनिया का जरूर विनाश होगा। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? इसलिए यह महाभारत लड़ाई है जो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित हुई। ड्रामा में तो यह विनाश होने की भी नूंद है। पहले पहले बाबा को साक्षात्कार हुआ, ब्रह्मा बाबा को देखा, इतनी बड़ी राजाई मिलती है, पूरे विश्व की राजाई, तो बहुत खुशी होने लगी। फिर विनाश का साक्षात्कार भी कराया। तो मन मना भव, मध्याजी भव, ये गीता के अक्षर है। कोई कोई अक्षर गीता के भी ठीक है, आटे में नमक जैसे। बाप भी कहते तुमको यह ज्ञान सुनाता, ये फिर प्रायः लोप हो जाता। कोई को भी पता नहीं है श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था और कोई धर्म नहीं था। उस समय जनसंख्या कितनी थोड़ी होगी, अब कितनी है। तो ये चेंज होनी चाहिए, जरूर विनाश भी चाहिए। महाभारत लड़ाई भी है, जरूर भगवान भी होगा। शिव जयंती मनाते हैं तो शिव बाबा ने क्या आकर के किया वो भी नहीं जानते। अब बाप समझाते हैं गीता से श्री कृष्ण की आत्मा को राजाई मिली। कल की वाणी में भी बाबा ने कहा ना, शिव जयंती सो गीता जयंती, और गीता जयंती से श्री कृष्ण जयंती हो जाती है।
माता पिता कहेंगे गीता को, जिससे तुम फिर देवता बनते हो। इसलिए चित्र में भी दिखाते श्री कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई है। गीता का अध्ययन करके साधारण मानव से श्री कृष्ण देवता बनते हैं। तो श्री कृष्ण गीता के ज्ञान से राजयोग सीख यह बना, कल फिर श्री कृष्ण होगा। उन्होंने फिर शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। तो बाप समझाते, ये तो अपने अंदर पक्का निश्चय कर लो, कोई उल्टी सुल्टी बात सुना करके तुमको गिरा न दे। बहुत बातें पूछते हैं, विकार बिगर सृष्टि कैसे चलेगी, कैसे होगा। अरे तुम खुद कहते हो ना ये वाइसलेस दुनिया थी, निर्विकारी, संपूर्ण निर्विकारी कहते हो ना, फिर विकार की बात कैसे हो सकती है। अब तुम जानते हो बेहद के बाप से बेहद की बादशाही मिलती है, तो ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे। यह है ही पतित दुनिया। कुंभ के मेले पर कितने लाखों जाते हैं। अब कहते हैं वहाँ एक नदी गुप्त है। अब नदी गुप्त हो सकती है क्या? यहाँ भी गौमुख बनाया, कहते हैं गंगा यहाँ आती है। अरे गंगा अपना रास्ता लेकर के समुद्र में जाएगी या तुम्हारे पास यहाँ पहाड़ पर आएगी? हाँ भक्ति मार्ग में कितने धक्के हैं, ज्ञान, भक्ति और फिर है वैराग्य। एक है हद का वैराग्य और दूसरा है बेहद का वैराग्य। सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में रहते हैं, यहाँ तो वो बात नहीं। तुम बुद्धि से सारी दुनिया का सन्यास करते हो। तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। अब राजयोग कोई जंगल में थोड़े सिखाया जाता है। हाँ ये तो स्कूल है, ब्रांचेस निकलती जाती हैं। तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो, शिव बाबा से पढ़े हुए ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ सिखाते हैं। एक शिव बाबा थोड़े ही सबको बैठ सिखाएंगा। तो यह हुई पांडव गवर्नमेंट, तुम हो ईश्वरीय मत पर। यहाँ तुम कितना शांति में बैठे हो, बाहर तो अनेक हंगामे हैं। बाबा कहते बच्चे 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूट जाएगा। मेरे बनो तो मैं तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी कर दूंगा। अभी तुम जानते हो बच्चे कि हम सुखधाम में जा रहे हैं। दुखधाम को बोलो क्या होना है? दुखधाम को बाबा कहते आग लगनी है। बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया। अब टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए याद की यात्रा में लग जाएंगे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे और उच्च पद भी पाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा, बाबा के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए जीते जी मरना है, एडॉप्ट हो जाना है। कभी भी अपनी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। सेकंड पॉइंट, कोई भी उल्टी सुल्टी बात सुनकर संशय में नहीं आना है। जरा भी निश्चय हिले नहीं। इस दुखधाम को आग लगने वाली है, इसलिए इससे अपना बुद्धियोग निकाल देना है। वरदान, समय प्रमाण अपने भाग्य का सिमरण कर खुशी और प्राप्तियों से भरपूर रहने वाले स्मृति स्वरूप भव। भक्ति में आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के यादगार रूप में भक्त अभी तक आपके हर कर्म की विशेषता का सिमरण करते हैं, अलौकिक अनुभव में खो जाते हैं। तो अपने प्रैक्टिकल जीवन में कितने अनुभव प्राप्त किए होंगे। हाँ, सिर्फ जैसा समय वैसा कर्म वैसे स्वरूप की स्मृति इमर्ज रूप में रखो, अनुभव करो तो बहुत विचित्र खुशी, विचित्र प्राप्तियों का भंडार बन जाएंगे और दिल से यही अनहद गीत निकलेगा, पाना था सो पा लिया।
स्लोगन है नंबर 1 में आना है तो सिर्फ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखते चलो। नंबर 1 में आना है तो सिर्फ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखते चलो। तो ऐसे समय प्रमाण अपने भाग्य का सिमरण कर खुशी और प्राप्तियों से भरपूर बनने वाले स्मृति स्वरूप भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे। आज सतगुरुवार है, बाबा को भोग ऑफर करें।